इस वीडियो लेक्चर में हम ओपन स्फेयर या ओपन बॉल के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे एंड देन कुछ इससे जुड़े थ्योरम हैं उनका हम प्रूफ करेंगे। सो डेफिनेशन इसकी कर लेते हैं। लेट कैपिटल एक्स टी बी आ मीट्रिक स्पेस। हमने ये एक मीट्रिक स्पेस ले ली है जिसमें ये आपके पास जो है वो फुल स्पेस कैपिटल एक्स है। अब हमने इस फुल स्पेस कैपिटल एक्स में से ऐसा सबसेट चूज़ करना है। हमने इसमें से एक ऐसा सबसेट चूज़ करेंगे। कैसा सबसेट जिसमें हम जो है वो तमाम पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे कि जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस अगर किसी फिक्स्ड पॉइंट से हम लें, यानी कि इसमें इस सबसेट में वो पॉइंट्स हमने लेने हैं जिसका हम किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस लें, तो वो डिस्टेंस हमेशा जो है वो किसी फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर से हमेशा लेस देन आए। देन विल से कि ये जो सबसेट है आपके पास ये क्या है, ये ओपन बॉल है या ये ओपन स्फेयर है। आपको जब एक स्केच की मदद से, मैं जो है वो डायग्राम तो नहीं कह सकते, खैर मैं स्केच की मदद से एक बताता हूँ। लेट्स जस्ट से कि हमारे पास ये जो है वो फुल स्पेस है कैपिटल एक्स, राइट। अब इस फुल स्पेस में से हमने क्या करना है, कि ऐसा सबसेट चूज़ करना है। लेट्स जस्ट से कि वो सबसेट मैंने जो है वो इस तरह का चूज़ कर लिया है। और ये किस तरह का सबसेट है जिसमें जो है वो तमाम पॉइंट्स आएंगे इस सबसेट में। हमने कैपिटल एक्स का जो सबसेट लिया है, इस सबसेट में हमारे पास वो तमाम पॉइंट्स जो है वो इंक्लूडेड होंगे जिनका अगर आप जो है वो डिस्टेंस लो किसी फिक्स्ड पॉइंट से। लेट्स जस्ट से कि वो फिक्स्ड पॉइंट हमारा जो है वो यहाँ कहीं पे मौजूद है। अब इन तमाम पॉइंट्स का मैं अगर डिस्टेंस लूँ इस फिक्स्ड पॉइंट से, तो वो हमेशा किसी फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर से कम आएगा। अब वो फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर की जो बात है ना, जैसे कि वो रियल नंबर यहाँ पे कहीं पे वाक़ है। अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस आएगा, अच्छा इस फिक्स पॉइंट को जैसे कि मैंने कह दिया कि वो एक्स नॉट है। दोनों के दरमियान अगर आप जब वो डिस्टेंस देखो, तो वो कोई भी डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल वो डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 2 है, ठीक है जी। अब आप इस फिक्स्ड पॉइंट से अगर डिस्टेंस इस पॉइंट का लो, तो वो भी सेम ही होगा जो ये डिस्टेंस है, राइट। इन द सेम वे आप जब इस बाउंड्री के ऊपर कोई भी पॉइंट लो, उसका डिस्टेंस इस सेंटर से हमेशा क्या होगा, हमेशा 2 ही रहेगा। यानी कि वो फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर से इन तमाम पॉइंट्स का आप जो है वो डिस्टेंस लो, तो वो हमेशा क्या आएगा, हमेशा 2 से कम ही आएगा ना, ठीक है जी। तो इन तमाम पॉइंट्स को हम जो है वो फिर इन तमाम पॉइंट्स का अगर जो है वो सबसेट बना लेंगे एक, इस सबसेट को हम कहेंगे ये हमारे पास एक ओपन बॉल है, ठीक है। हम जब जैसे कि ये जो हमने फिक्स्ड पॉइंट है ना, इसे एक्स नाट कह दिया है, ठीक है। और इस एक्स नाट को हम कहेंगे कि ये हमारे पास सेंटर है इस ओपन बॉल का या ओपन स्फेयर, इसे हम जो है वो कहेंगे। और ये जो फिक्स्ड रियल नंबर हम जो है वो लेंगे, जो कि हमने यहाँ पे कहा कि एट द मोमेंट फॉर एग्जांपल अगर वो 2 है, ये फिक्स्ड रियल नंबर जो है इसे हम कहेंगे ये रेडियस होगा किसका, ये ओपन बॉल या ओपन स्फेयर का। अब इसे हम जब डिनोट कैसे करेंगे, ऐसा ओपन स्फेयर जिसका सेंटर एक्स नाट और रेडियस आर हो, उसे हम कहेंगे एस आर ऑफ एक्स नाट, ठीक है जी। इसका मतलब है एस एस मीन्स ओपन स्फेयर, दिस वन रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ ओपन स्फेयर एंड दिस विल रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ ओपन स्फेयर, राइट। And if you wanna write it in another form, you can write it like open ball with center x naught and radius r। आप इस तरह से भी इसे, यानी कि पहले सेंटर लिखेंगे फिर रेडियस लिखेंगे, इस तरह से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें इसे जो है वो ये डिनोट तो इस तरह से करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसे डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी शेप कुछ इस तरह की होगी कि हमने कैपिटल एक्स के वो तमाम पॉइंट्स चूज़ कर लिए हैं। कौन से पॉइंट्स, जिनका हम डिस्टेंस लें किसी फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर से, तो वो हमेशा आर से हमेशा लेस देन आएगा, किसी फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर से हमेशा कम आएगा। तो इस तरह से इसे हम जो है वो डिफाइन करते हैं। और आपको पता है कि ये वो रियल लाइन के ऊपर आपने पढ़ा हुआ है कि इसे जो यूजुअल मीट्रिक या यूक्लिडियन मीट्रिक कहते हैं, इसकी डेफिनेशन जो है वो ये होती है, राइट। अब हम जो है वो अपने थ्योरम की तरफ मूव करते हैं। थ्योरम ये है कि आपने शो करना है कि अगर आप ओपन स्फेयर लेते हो किसी रियल लाइन के ऊपर, तो ये ओपन स्फेयर जो है ना वो हमेशा क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। इसका हमने जो है वो प्रूव करना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमने एक ऐसा ओपन स्फेयर ले लिया है जिसका जो सेंटर है हमारे पास वो एक्स नाट है, और उसका जो रेडियस है वो ग्रेटर देन ज़ीरो। ऑफ कोर्स रेडियस हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होता है बिकॉज इट्स अ लेंथ, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर आपके पास ऐसा ओपन स्फेयर है जिसका सेंटर ये है और रेडियस ये है, तो हमने अभी उसकी जो डेफिनेशन पढ़ी है वो कुछ इस तरह का होगा, यानी उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह की होगी, राइट। और आपको पता है चूंकि हमने ओपन स्फेयर जो है वो रियल लाइन के ऊपर है लिया है, तो रियल लाइन के ऊपर ये जो मीट्रिक स्पेस है, इसकी अगर हम डेफिनेशन लगाएं जिसे हम यूजुअल मीट्रिक भी कहते हैं, तो ये कुछ इस तरह की होगी, राइट।
सो एक्स माइनस एक्स नॉट इज़ लेस देन आर। और आप जो है वो अगर यहाँ पे मॉड की प्रॉपर्टी को यूज़ करें देन इट विल बी लाइक दिस। और दोनों तरफ मैंने जो है वो एक्स नॉट को ऐड अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो ये आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये बेसिकली ओपन इंटरवल की ही डेफिनेशन है। ठीक है, देखें आपने कैलकुलस में पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास जो है वो एक इनइक्वालिटी कुछ इस तरह की है -2 and 2, तो आप इसे जो है वो लिखते थे इसे इस फॉर्म में, राइट। तो ये वही सिचुएशन हमारे पास बन चुकी है, तो आप इसे जो है वो इस फॉर्म में लिख सकते हो। सो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखो कि ये जो ओपन बॉल हमने शुरू में लिया था इट्स एक्चुअली इक्वल्स टू एन ओपन इंटरवल। तो यही हमने प्रूव करना था कि जो आपके पास ओपन बॉल या ओपन स्फेयर है रियल लाइन के ऊपर, वो क्या है जी, वो ओपन इंटरवल बन चुका है। ठीक है, अगर आप इस ओपन इंटरवल की जो लेंथ है ना वो फाइंड करना चाहो तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे एट द मोमेंट यहाँ पे हमारे पास 2r इसकी लेंथ है। तो इसकी लेंथ जो है वो आपने फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी यानी कि एक्स नाट प्लस आर माइनस एक्स नाट प्लस आर हो जाएगा। अगर आप माइनस करोगे ना, फाइनल को इनिशियल से माइनस करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 2r। तो इस तरह से आप जो है इसकी लेंथ भी फाइंड कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको वो पूछ सकता है कि अगर आपके पास जो है वो एक ओपन बॉल है जिसका उसने आपको सेंटर दिया है वो 4 है और रेडियस दिया है कि वो 8 है, तो आप बताओ कि इंटरवल की लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो आपने जो है वो जस्ट इसमें चीज़ें पुट करनी है और अपना जो है वो इंटरवल की लेंथ फाइंड आउट कर लेनी है। कैसे, ये सेंटर है आपके पास, यहाँ पे आप पुट करो सेंटर 4 आ जाएगा और नेगेटिव रेडियस आपको पता कि क्या है जी, 8 है। इन द सेम वे 4 + 8। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा -4 एंड दैट विल बी +12। और लेंथ आपने इंटरवल की, ये ओपन इंटरवल तो आपके आ गया ओपन बॉल से, इसकी जो लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी 12 + 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 एंड इट विल बी 16। सो इस ओपन बॉल की जिसका सेंटर 4 है और रेडियस 8 है, इसके इससे जो बनने वाला ओपन इंटरवल है ना उसकी लेंथ हमारे पास जो है 16 होगी। तो इस तरह का ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी वो पूछ सकता है। इन द सेम वे आप जो है वो अगर यूनिट ओपन इंटरवल लो जिसका सेंटर हमने जो है वो ओरिजिन लिया हुआ है या ज़ीरो लिया हुआ है, तो आपको पता है कि आप इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे तो लेंथ उसकी जो है वो क्या आ जाएगी, आपके पास 2 आ जाएगी इसी फार्मूले की मदद से। मूविंग फॉरवर्ड हम जो है अपने नेक्स्ट एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, आप जो है वो इसे भी नोट कर लें कि यहाँ पे हमने ये तो प्रूव कर लिया कि जो आपके पास अगर आप रियल लाइन के ऊपर ओपन स्फीयर या ओपन बॉल लेते हो तो वो हमेशा एक ओपन इंटरवल आता है। लेकिन अगर आप उसका कन्वर्स करोगे ना तो वो हमेशा ट्रू नहीं होगा। मीन्स के ओपन बॉल रियल लाइन के ऊपर जो है वो ओपन इंटरवल तो होता है लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। इसे हम जब काउंटर एग्जाम्पल की मदद से अभी देखते हैं। लेट्स से कि हमने जो है ना ये एक ओपन इंटरवल जो है वो कंसीडर कर लिया, आप देख सकते हैं कि ये एक ओपन इंटरवल है, राइट। लेकिन ये ओपन बॉल नहीं बन सकता। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो रियल नंबर आर है वो इन्फिनिटी बन चुका है, लेकिन जो इन्फिनिटी है वो तो रियल नंबर नहीं है, राइट। मैं अगर डेफिनेशन की तरफ देखें अगेन तो यहाँ पे हमने कहा था कि जो फिक्स्ड जो डिस्टेंस है हमारा इन जिसे हमने आर का नाम दिया था वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन एट द मोमेंट हमारे पास इन्फिनिटी जो है वो रियल नंबर नहीं है। सो दैट मीन्स कि ये जो ओपन इंटरवल है ये हमारे पास ओपन बॉल नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम ये है कि आप अगर एक ओपन स्फेयर लो जिसके रेडियस के ऊपर ये वाली रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, और ये ओपन स्फेयर आपने डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में लेना है। और डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस क्या होती है ये हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आई बटन मौजूद है, यहाँ पे जाके आप जो है वो वीडियो देख सकते हो। तो अगर आप इस तरह का ओपन स्फीयर लो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में तो वो ओपन स्फीयर अपने सेंटर के अलावा कोई और पॉइंट कंटेन नहीं करेगा। तो यही हम जो है वो प्रूव करने जा रहे हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि एक्स टी हमारे पास जो है अगर डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है तो इस डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में हमने जो है वो कुछ इस तरह का ओपन स्फेयर एस आर ऑफ एक्स नॉट ले लिया है जिसका जो रेडियस है ना इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है ये वाली, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या प्रूव करना है, हमने ओपन स्फेयर ले लिया डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में जिसका रेडियस 0 से 1 तक है। प्रूव हमने करना है कि ये ओपन स्फेयर जो है इसमें जस्ट इसका सेंटर ही मौजूद है। हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर लेते हैं।
हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास इस ओपन स्फेयर में एक्स नाट के अलावा एक और पॉइंट भी मौजूद है जिसे हमने एक्स का नाम दे दिया। ऑफ कोर्स ये एक्स नाट से जो है वो डिफरेंट होगा और ये जो है वो ओपन स्फेयर में मौजूद होगा, हमने ये सपोज कर लिया है। अगर ये पॉइंट एक्स एस आर ऑफ एक्स नाट में मौजूद है देन वन व्हाट डज इट्स मीन, इट मीन्स यू कैन से कि इसका जो डिस्टेंस है एक्स नाट से इट विल बी लेस देन आर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, राइट। और आर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है ये वाली, सो यू कैन से कि डी नाट एक्स एक्स नाट जो है वो क्या है, ये लेस देन वन आ जाएगा। अब हमने इक्वल टू वन क्यों नहीं लिया? आपने डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की जो है वो डेफिनेशन पढ़ी होगी, एक दफ़ा मैं फिर आपको रिवाइज करवा दूं। It means the answer of d naught xy will be 0 if x is equals to y and it will be 1 if x is not equals to y। ठीक है, अगर मैं जो है वो यहाँ पे d नॉट x x नॉट को मैं 1 के इक्वल लेता हूँ, ठीक है, तो हमारा हमारा जो है वो क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा? अगर ये 1 के इक्वल है इट मीन्स यू आर सेइंग कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू एक्स नॉट। तो ये तो हमें पहले ही पता है, इससे कोई हमारे पास रिजल्ट तो नहीं ना आ रहा, हमारा प्रूफ तो जो हम करना चाह रहे हैं वो नहीं आ रहा, तो हम जो है वो ये केस तो नहीं लेंगे। हम ले लेते हैं कि ये लेस देन वन है। अब यहाँ पे अदर देन वन अगर कोई केस डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में आ जाता है, अगर वन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। सो दैट मीन्स यू कैन से कि डी नॉट एक्स एक्स नॉट जो है इट विल बी इक्वल्स टू जीरो। सो फ्रॉम हियर यू कैन से कि एक्स माइनस एक्स नॉट विल बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, एंड यहाँ से यू कैन कंक्लूड कि आपका जो एक्स है वो एक्स नॉट के इक्वल आ चुका है। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, हमने तो कहा था शुरू में कि x जो है वो x नॉट के इक्वल नहीं है, तो ये दैट मीन्स कि हमारी जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है इस स्टेटमेंट से। सो इट मीन्स कि जो चीज़ हमने अज्यूम की थी, अज्यूम क्या किया था, हमने अज्यूम किया था कि x जो है वो एक्स एस आर ऑफ एक्स नॉट में है, तो ये हमारी जो अजम्पशन है इट मीन्स कि ये क्या आ गई है, ये रॉन्ग आई है। सो दैट मीन्स कि आप अगर कोई ओपन स्फीयर लो जिसका रेडियस लेस देन इक्वल्स टू वन होता है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में, तो वो जस्ट अपना सेंटर कंटेन करता है, इसके अलावा कोई और पॉइंट कंटेन नहीं करता। तो ये हमारा जो है वो प्रूव हो गया। अब एक और थ्योरम है इसी से मिलता जुलता कि यहाँ पे तो हमने डिस्कस किया है ना, अगर आपके पास जो रेडियस है वो लेस देन वन है, लेस देन इक्वल्स टू वन है, अगर ग्रेटर देन वन होता है तो फिर हमारे पास जो है वो थ्योरम कुछ इस तरह से होगा कि ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस ग्रेटर देन वन। अगर आप रेडियस ग्रेटर देन वन लेते हो देन और ये अपने काम करना डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में, देन क्या होगा कि वो जो जो ओपन स्फेयर होगा ना आपका, वो फुल स्पेस को कंटेन करेगा। ठीक है जी, आपने प्रूव करना है कि एस आर ऑफ एक्स जो है ना वो कैपिटल एक्स के इक्वली आ जाता है अगर रेडियस ग्रेटर देन वन हो। ठीक है, सो इसी का हम जो है प्रूफ करते हैं। अभी हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक्स डी एक डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है। ठीक है जी, और इसी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में हमने एक ओपन स्फेयर ले लिया जिसका रेडियस हमारे पास जो है वो आर है, और ये आर जो है इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि दैट आर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन, राइट। अब हमने क्या प्रूव करना है, हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो ओपन स्फेयर है ना ये फुल स्पेस को, होल स्पेस को कंटेन करेगा। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक्स एक पॉइंट है जिसको हमने जो है इस फुल स्पेस से कंसीडर कर लिए। अब अगर हम जो है वो कुछ प्रोसेस करके प्रूव कर लें कि ये पॉइंट जो है ना ये ओपन स्फेयर में चला जाता है, ठीक है, तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि एक्स जो है ना वो सबसेट है एस आर ऑफ एक्स का। फिर हम प्रूव करेंगे कि एस आर ऑफ एक्स जो है ना वो सबसेट है कैपिटल एक्स का। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है ना वो हमारे पास आ जाएगा। तो इसी तरह का कोई काम करने जा रहे हैं। हमने अज्यूम कर लिया कि स्मॉल एक्स जो है वो कैपिटल एक्स में से कोई एक पॉइंट ले लिया हमने, और ये पॉइंट जो है वो डिफरेंट है इस पॉइंट एक्स नाट से जिसके ऊपर हमने ये ओपन स्फीयर अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपस में डिफरेंट है। अगर ये दोनों पॉइंट्स आपस में डिफरेंट है देन अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस जो अभी मैंने आपको बताई है, यू कैन से कि डी नॉट एक्स एक्स नॉट अगर दोनों पॉइंट्स आपस में इक्वल ना हो तो वो किसके इक्वल हो जाता है, वो वन के इक्वल हो जाता है, राइट। अभी हमने पीछे डेफिनेशन देखी है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की, और आपको पता है आर जो है वो क्या है जी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन है। ठीक है, यहाँ पे इसको इस आर के साथ कंबाइन करके इसे कुछ इस तरह लिख सकते हो, एक्स एक्स नॉट लेस देन आर, राइट। और ये क्या है जी, ये डेफिनेशन है ओपन स्फेयर की कि इस इट मीन्स यू आर सेइंग कि इस x का जो डिस्टेंस है इस x नॉट से ये क्या है जी, ये लेस देन r है। तो आप कह सकते हो कि आपका जो x है वो किस में चला गया, वो एस आर ऑफ एक्स नॉट में चला गया। आपने पॉइंट लिया था कैपिटल x में से, ये चला गया एस आर ऑफ एक्स नॉट में। सो दैट मीन्स कि जो आपका कैपिटल x है
वो इट्स एक्चुअली सबसेट ऑफ एस आर ऑफ एक्स, राइट। लेकिन ये आपको पता है ना कि ये जो फुल स्पेस है इसमें तो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। इसी से तो हम पॉइंट्स लेते हैं, इसी से तो सबसेट लेते हैं जिसका ओपन स्फीयर बनता है। सो इट मीन्स यू कैन से कि एस आर ऑफ एक्स तो सबसेट हो गई कैपिटल एक्स का। सो इन दोनों को, इस रिजल्ट को और इसको कंबाइन करूँ तो दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो आपका ओपन स्फीयर है ये होल स्पेस के इक्वल आ गया, जो कि हमने प्रूव करना था।